मैं क्या कर गया हुआ? ऐसा डीएम नहीं भगवान, उसको नहीं होना चाहिए। कहाँ से ये डीएम साहब आ गया, एसडीओ साहब आ गया हमको? ये वीडियो कहाँ से आया है? पैसा लेकर मिली भगत लेकर हमको बर्बाद कर रहा है। मैंने जनता के साथ किया है। मेरे 16 से माँ बहनों को वोट दिया था, 500 भाई भतीजा वोट किया, 2100 वोट है हमारे पास। मेरा माँ बहन को क्या बताएंगे? मेरी माँ बहन आया है, मेरा माँ बहन सब आया है, तुम मधेपुरा में पैदल आया हमको देखने के लिए। जो मेरा मुखिया कहाँ है हम किसी को नहीं बताए थे। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये अशोक मेहता जी है जिन्होंने आरोप लगाया था प्रशासन पर कि कहीं न कहीं जो वोटिंग हुई थी उसकी जो गणना हुई थी 13 नवंबर को, उसमें कहीं न कहीं धांधली हुई है। इस बात को लेकर के आज 4 दिसंबर को यहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने इनको टाइम दिया था कि आपकी मांगे जो है सीसीटीवी फुटेज वाली जो मांगे हैं दिखाने वाली, उनको हम दिखाएंगे। इनसे ही जानते हैं कि आखिर आज जब ये यहाँ पर आए हैं, मतगणना कक्ष में गए हैं फुटेज देखने के लिए, तो इन्होंने इनके साथ क्या हुआ और क्या कुछ दिखाया। सबसे पहले बताएं कि जिस तरह से आपको आज टाइम दिया गया था ना दिखाने के लिए फुटेज को, क्या दिखाया और क्या हुआ? देखिए, आज 4 तारीख है। इसरन बेला पंचायत का जो मतगणना हुआ था उसमें हमारा जो मांग था सीसी कैमरा फुटेज द्वारा, जो टेबल पे 13 वार्ड का मेरा पंचायत है, तो उसमें जो ईवीएम जो सील पैक किया हुआ था वो बक्सा में मेरा मांग था, वो बक्सा मेरे सामने में, मेरे एजेंट के सामने में खुला हुआ नहीं था। और हमारे सामने में यदि खुला, हमने जो मांग किए थे खुला यदि होगा तो डीएम साहब और आरओ साहब ये जिम्मेदारी होगा। और यदि बक्सा पैकिंग मेरे सामने में जब खुला होगा तो उसका जिम्मेदारी मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। चले ठीक है, ये सारी बातें से हम सभी अवगत हैं। आज जब गए अंदर में फिर क्या हुआ वो बताइए। सर, अभी तो हमको ले गया वो ड्रॉन्ग जहाँ पर वो मशीन जो ईवीएम का रखा हुआ स्ट्रॉन्ग रूम में, वो हमको एक बार जो है ना ऐसे करके दिखा दिया। हम बोले ये क्या है सर दिखा रहे हैं, हमसे जो बात हुए थे एसडीओ साहब वो चीज़ न दिखाइएगा। क्या बात हुई थी? हमसे बात हुआ था जो टेबल पर मेरा ईवीएम मशीन जो बक्सा के अंदर से निकाल के टेबल पर रखा था, जैसे हम लोग गए कैंडिडेट सब एजेंट सब, तो 3 मिनट के अंदर में लगा जो करंट आया, करंट की तरह निकाल के बाहर निकलवा दिया हमको। आज अभी? जी नहीं, आज नहीं, उस रोज 13 तारीख को। तो वही चीज़ मेरा मांग था, मेरा धरना था। मैं फांसी लगाकर जो मर रहे थे उसी चीज़ सर देखने के लिए तो एसडीओ साहब ने गया, बोला ठीक है हम उस चीज़ आपको दिखाएंगे। आज दिखाया हमको स्टोर रूम का दिखाया सर, वो चीज़ नहीं दिखाया सर। आप चाह रहे थे कि प्रत्येक ईवीएम मशीन के सामने में जो कैमरा लगी रहती है तो उसके अंदर जो फुटेज है वो देखना आप चाह रहे थे, किस तरह से मशीन खुली है, किस तरह से नंबर आया है वो देखना चाह रहे थे। हमने जो मशीन जो वीआईपी वाले हैं वो हम लोग के सामने में जैसे दो एजेंट एक जो मुखिया प्रत्याशी थे हम थे, उसके सामने में ये ईवीएम को बक्सा में से निकाल के वीआईपी में से हम लोग के सामने में दिखाता। ये आपका 246 बूथ का है, 247 है, 248 है। पहले इसको हम खोल के अपना हम देख लेते, उसके बाद मेरा जो 49-50 वाले ना हम देखते सर, उसके उस टेबल पर 13 वाट का सजा कर रखा हुआ था, जैसे गए वैसे तुरंत निकाल दिया, बोला हो गया। चलिए एक चीज़ बताइए मेहता जी, आपने जो आवेदन दिया है उस दिन आपने दिया था डीएम को, एसडीओ को, बगल में आपका जो था आरओ थे उनको दिया था, वो आवेदन बताइए कहाँ पे दिखाई दे रहा है सर? दिखाइए, आवेदन मंगाइए, आवेदन मंगाइए।
मोटरसाइकिल से आवेदन है। हम आपको सर, आवेदन क्या मांग है आवेदन के द्वारा, उस आवेदन को हम पढ़ करके सुनवाएंगे कि आखिर मांगे क्या थी उस वक्त में। आपने जो मांगे रखी थी सर, उस मांगे को हमने सुनाइए। 13 तारीख को मांग किए थे, जो सीसी कैमरा फुटेज के सामने में जो मेरा मशीन खुला हुआ था, ईवीएम मशीन जो बक्सा से निकाल के रखा गया था, उसके लिए मैं आवेदन दिए वीडियो साहब आरओ साहब को हम 13 तारीख के राते में दे दिए थे। तो 14 तारीख को रात में देखिए, 13 तारीख के रात में डीएम साहब को भी करीब 25 कॉल हमने फ़ोन किए, मगर डीएम साहब मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। 14 तारीख को 5 बजे के लमसम में फ़ोन रिसीव किया तो हमने सारे चीज़ बताए। अशोक जी, सारी बातें हो चुकी है, सब अवगत है, हम भी अवगत हैं। आपने कहाँ दिया, उसी बुनियाद पर एसडीओ साहब ने आपसे वादा किया था कि आपको हम 4 दिसंबर को दिखाएंगे। आज दिखाए, इससे आप संतुष्ट हैं? जी नहीं सर, वो क्या दिखाया है हमको, तो स्टोन रूम का कोई चीज़ है। हमने सीसी कैमरा के बीच में हम जो गए हैं मतगणना के, जो 13 तारीख को हमने गए हैं, उस टाइम टेबल के लिए हमने खड़ा थे, दूसरा कैंडिडेट राजेश बाबू थे, हम हमारे एजेंट थे, उसके बीच में जो सीसी कैमरा फुटेज के बीच में वे बक्सा जो मेरा ईवीएम वाले जो वीआईपी है सर, वो टेबल पर हम जाते, हमारे एजेंट जाते, वो बक्सा हमको दिखाता और क्या नंबर में है क्या है, उसी के लिए वो चीज़ नहीं दिखाया, नहीं दिखाना रहा है। देखिए अब हम क्या कहेंगे डीएम साहब को, अब जो एसडीओ साहब को हम क्या करें। मैंने विनती किए थे, उस रोज भी किए, बोला दिखा देंगे, बस देखिए अब मेरा क्या हाल होगा। मैं तो अब मेरे ऊपर जिस तरह से आप संतुष्ट नहीं है बोल रहे हैं, 1 तारीख को जो हमको बोला, जो पिछले बात को भूल जाइए, वो दूसरे धरना वाले हमने आपको दिखाएंगे, 4 तारीख को दिखाएंगे 11 बजे। हमको ये क्या दिखाया, हमको बच्चा का खिलौना समझाया। मेरे जनता जो 2500 है, मेरा रोड पर उतरेगा और मरेगा, रोड पर मरेगा, अभी मरेगा, और मधेपुरा में सर मरेगा। और मेरे ऊपर भी केस भी किया, मेरे जो समर्थन था उसके ऊपर भी केस किया है सर। हम क्या करेंगे जिंदा रहकर, मेरे साथ ये डकैती किया है, ये पैसा लिया है, आरओ से भी पैसा लिया, सब लिया था उस रोज में। 1 तारीख को जिस रोज मेरा जनता सा था, वे वर्तमान मुखिया गया था, फिर पैसा या क्या करने के लिए उस रूम में गया था, 45 मिनट बात किया था। हम क्या समझेंगे, मेरा डीएम से भी पैसा बहुत मोटा लिया है, मिली भगत से किया है। मैं मरेंगे और मधेपुरा में मरेंगे, आज मरेंगे, कल मरेंगे, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा समाज का जनता 2500 आया यहाँ पर, 16 से मेरा माँ बहन आए हैं, वो सीधा मरेगा। अभी रोड जाम होगा, मधेपुरा में जाम होगा। हमने जनता का सेवा किया थी, गोर पकड़ के हमको वोट दिया था, सब माँ बहन का हमने बेटा बने थे। बोला कोई बेटा तुम ही तो काम करने वाले हैं बेटा, क्योंकि कोरोना आया था, सब भाग गया था, तू मास्क साबुन दिया, बिना पौध का दिया था बेटा। 2020 में 2021 में बेटा तुम तो ही तो हम लोग का सेवा किया है बेटा, तुमको हम माला पिलाएंगे बेटा। सब एक तरफा वोट दिया था, वर्तमान हो गया था, हमको मास्क साबुन दिए थे, केस भी फंसाया था, पानी दिए थे उसमें भी फंसाया था, ऐसे फंसाते रहता था। हम जनता का जो सेवा करते थे, तो चलिए थोड़ा सा थोड़ा सा मेहता जी थोड़ा सा तसल्ली रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर आपको सुनवाई नहीं हुई है, तो आपके पास ऑप्शन है, कानून है देश के अंदर, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं। मैं क्या कह गया हुआ, ऐसा डीएम ने भगवान उसको नहीं होना चाहिए। कहाँ से ये डीएम साहब आ गया, एसडीओ साहब आ गया, हमको ये वीडियो कहाँ से आया है, पैसा लेकर मिली भगत लेकर हमको बर्बाद कर रहा है, मेरा जनता सबको बर्बाद कर रहा है। हम क्या करेंगे, हमको आश्वासन देकर लाया था, एसडीओ साहब का उसका बात भी रिकॉर्डिंग किया हुआ है, हमने क्या करेंगे।
आपने देखा अशोक जी भावुक हो गए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से फुटेज दिखाया गया वो फुटेज नहीं था, वो खिलवाड़ किया गया था, समय हमारा व्यर्थ भी कर दिया और जिस फुटेज की हम मांग कर रहे थे वो फुटेज हमें नहीं दिखाया गया। वो स्ट्रॉन्ग रूम का कुछ मिल दिखाया गया है। हम ईवीएम की फुटेज की बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने हमें स्टोर रूम का फुटेज दिखाया है। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों लोगों की तादाद में इनके समर्थक आए हुए हैं अपनी बातें रखने के लिए, और अशोक मेहता ने अपनी बातें रखी है कि हमारे साथ कहीं न कहीं छल हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर बने रहें और अगर हमें आप नए जो हमारे व्यूअर्स के रूप में देख रहे हैं जिसे आप फॉलो करें। अब अगले आगे क्या होने वाला है आपको हम अपडेट लेकर ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।